नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 14 दिसंबर और एक चीज़ आप सब लोगों के साथ शेयर करनी थी। आप में से ही एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका अभी एईएन में सिलेक्शन हुआ है और अपने सिलेक्शन के लिए कुछ जो थोड़ा सा लिटिल बिट क्या बोल सकते हैं कि आभार इन्होंने मेरे लिए जताया है। तो इनके अब मुझे तो याद भी नहीं था मैं किस किस से बात करती रहती हूँ। तो बाद में मैंने जब इनका मैसेज आया और वो देखा, मैंने उसका रिप्लाई किया तो मैंने देखा कि मैंने इनको पहले भी मैसेज किए हुए हैं, मतलब इनके मैसेज के रिप्लाई किए हुए हैं। तो वही आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, एक तो इनका डेडिकेशन देखिए कि मेरे इतने सारे वीडियो, आपको पता है कि मेरा चैनल जो मतलब 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हुए थे वो उसी वजह से हुए थे क्योंकि मैं आरएएस के क्वेश्चन डालने लगी थी। इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस जो भी आरपीएससी पूछती थी मैं आपके सामने लेके आती थी और उसी को आप सबने सबसे ज़्यादा पसंद किया था क्योंकि यूनिक चीज़ मैं आपके सामने लेके आई थी और वो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ। इवन आरएएस के भी हमारे चैनल से 2-3 कंटेस्टेंट ऐसे थे जिन्होंने मेरे को बाद में सिलेक्शन के बाद में लिखा था कि मैम हमारा सिलेक्शन हुआ है और मतलब आपने जो क्वेश्चन डाले थे उनकी वजह से हमें इंटरव्यू हमारा अच्छा गया है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पहले की तैयारी थी, बट इंटरव्यू में मतलब मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आरपीएससी में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, जितने क्वेश्चन, कम से कम भी मैंने 200 लोगों का इंटरव्यू कवर किया है और 200 लोगों के क्वेश्चन से आरपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रही है उनसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो डिफरेंट होगा। इवन मैंने आरएएस वाले इंटरव्यू कवर किए थे लेकिन उसी टाइम पे एईएन का इंटरव्यू था और मैंने कहा था कि वो बोर्ड मेंबर वही होने वाले हैं, जनरल नॉलेज वही होगा, तो सेम ही क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और वही सारी चीज़ें मतलब पुटअप हुई और उन्होंने मतलब इनका सिलेक्शन हुआ है। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के कि मतलब आप लोग आभार जता रहे हो चैनल का मेरा, तो आप लोगों के साथ शेयर करना था। देखो, इनका पहला मेल मेरे पास में आया था 24 जून है। मैम, आई एम आरपीएससी एई मैकेनिकल मेंस qualified and out our interviews expected to be held in August. I had practiced a lot using mirror and video recording but I am still facing difficulty in it. तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बोलती थी कि हर एक मिरर के सामने है ना, या फिर घर में जो भाई बहन है उनके सामने आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं खुद भी करती थी। कभी अगर हुआ ना, मेरे पास में 2 वीडियो तो पड़े हैं जिसमें मतलब मेरी बहनें मेरा इंटरव्यू ले रही है, जो मुझसे छोटी थी। एक मेरे साथ की थी पूजा, जिसका सिलेक्शन भी हुआ है, और मैं सामने बैठी हूँ। मतलब मैंने इतने मॉक दिए, उसके साथ भी घर पे भी हम इंटरव्यू देते थे और इवन वो ही सेम फील आती है आपको। छोटे बच्चों को आप मतलब छोटे बच्चों को मीन्स जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको बोल दो कि बेटा आप क्वेश्चन बनाओ करंट से और मुझसे पूछो, क्योंकि पता होता है बच्चों को कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो भी हम जवाब नहीं दे पाते, और आप उनके क्वेश्चन सुनना, मैं कभी डालूंगी वो वीडियो, अभी तक मेरे पास पड़े हैं, कि कितने अच्छे क्वेश्चन वो लोग पुट कर रहे हैं और कितने मतलब तरीके से हम लोग अटकते भी हैं उनमें भी, क्योंकि हम है ना नॉलेज गेन करते हैं सिर्फ लिखने टाइप्स, है ना, ना कि बोलने टाइप, है ना। तो बोलने के लिए एक अलग कला चाहिए जो हमें विकसित नहीं हो पाती है। इसलिए मैं आपको बोलती थी मिरर प्रैक्टिस करो, है ना, घर के साथ ही, घर में ही बोल दो मम्मी को, पापा को कि पापा आप मेरा मॉक लीजिए, है ना। वैसे वाली प्रैक्टिस ये कर रही थी। तो इन्होंने कहा कि एक तो बोलने की गति फास्ट हो जाती है, हैंड गेस्चर्स आते हैं, आई कॉन्टैक्ट के लिए सोचना पड़ता है, स्वतः ही नीचे ऊपर देखना हो जाता है, कॉन्फिडेंस में कमी लगती है कि जैसे वहाँ अटकने जाऊँ, कृपया आप इन टॉपिक्स पे गाइड करें और आपके वीडियोस देखें मैम, आपको बेस्ट विशेज फॉर अग्रिम एसडीएम, ये सब इन्होंने लिखा था। अब मैंने जितना मुझे टाइम मिल पाता था उसी टाइम मेरा इंटरव्यू था, मतलब मेरा तो इंटरव्यू हो चुका था, बट मेरी मतलब आपको पता है थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है। फिर भी मैं जैसे आपको बोलती हूँ कि अगर आप काम के मैसेज करोगे तो मेरा रिप्लाई जरूर आएगा। मेल हमेशा मैं यही कहती हूँ कि मेल में आप कुछ भी इधर उधर की फालतू बातें मत लिखिए, मेल वही लोग करिए जिनको ज़रूरी हो पूछना। और मैंने देखो इनको बोला भी था, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सिलेक्शन। बोलने में गति फास्ट होना और बीच बीच में सोचते समय नीचे ऊपर देखना सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। इवन हर एक मॉक इंटरव्यू में मुझे बोला गया था कि आप सोचते समय आई कांटेक्ट नहीं रखते थे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपन इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि यह अपनी आदत होती है कि सोचते समय हम नीचे ऊपर देखते हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज होता है। आप जितनी ज़्यादा तैयारी करेंगे, किसी को सामने बिठाकर इंटरव्यू दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए उसको, और फिर आप उसको बोलिए कि आप मेरा मॉक इंटरव्यू दीजिए, और फिर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ये ज़रूर करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग पक्का, क्योंकि
ऐसे आपको लगेगा आपने अच्छा ही किया है। आपने 20 में से 15 क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो आपको लगेगा आपने अच्छा ही किया है। लेकिन जब आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा आप कितनी मिस्टेक्स कर रहे हो, आपकी आंखें कहाँ जा रही हैं, आपके हाथ कैसे हिल रहे हैं, आप बोलते समय मुंह को कैसा बना रहे हो, कैसा कर रहे हो, आप ढीले ढाले से बैठे हो या फिर एकदम स्ट्रेट होके बैठे हो, है ना। वो सब बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इनको भी यही बोला था, वीडियो रिकॉर्डिंग बनाइए, दिन में एक बार 10 मिनट का अपना सेशन रखिए और देखिए 100% आपको सुधार मिलेगा। बाकी यह हमारे साथ में, यह हमारे हाथ में है कि हम कॉन्फिडेंस कितना रख पाते हैं। और बिल्कुल इंटरव्यू कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। हमें बहुत कुछ आता है बट हम बोल नहीं पाते, तो यह कॉन्फिडेंस से ही हम कर सकते हैं, खुद में सुधार करें। और इसके लिए आप या तो मॉक इंटरव्यू दीजिए या वीडियो रिकॉर्डिंग करके किसी के सामने बिठाकर मॉक इंटरव्यू टाइप एक पर्सन को बिठा दीजिए, जैसा मॉक जैसा ऑर्गेनाइजेशन करके वीडियो रिकॉर्डिंग बनाइए और देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं। फिर दूसरे दिन फिर सुधार कीजिए, मतलब और अपने अंदर सुधार कीजिए, और बहुत हद तक हम सुधार कर सकते हैं। क्योंकि ये थेरेपी मैंने भी अपनाई थी और मैंने इनको इतना बड़ा, देखो मेल का इतना बड़ा रिप्लाई किया था, तो इन्होंने उस टाइम धन्यवाद वगैरह बोला था। अब इनका परसों का मेल आया हुआ है, कल का मेल आया हुआ है, नमस्ते मैम बताते हुए खुशी हो रही है कि आरपीएससी एईएन में मेरा चयन हुआ है, और वो मैं मैकेनिकल में तो इनका फर्स्ट रैंक और पीएचईडी डिपार्टमेंट में 10th रैंक पे हूँ। योर गाइडेंस इन इंटरव्यू वाज वेरी हेल्पफुल, थैंक यू। तो दोस्तों एक टीचर के लिए ना इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं आपको बोलती भी हूँ कि अगर मेरा चैनल 1000 लोग भी देख रहे हैं ना, मतलब 2900 कुछ सब्सक्राइबर है, उनमें से 1000 भी देख रहे हैं और 1000 में से 2 लोग भी मतलब अगर मुझको छोटा सा क्रेडिट दे देते हैं, तो इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। और ये बहुत बड़ी खुशी है कि इन्होंने बोला है कि इंटरव्यू स्किल्स मेरी वजह से थोड़ा इनका अच्छा हुआ है। और सिलेक्शन के लिए मतलब हल्का सा, मैं हमेशा खुद भी बोलती हूँ कि एक ही पर्सन पे आपकी सफलता डिपेंड नहीं करती है। सफलता के लिए हमें बहुत सारे लोगों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जो छोटे छोटे से सहारे होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद बोलती हूँ कि मेंस की तैयारी के लिए मैंने कभी कोचिंग नहीं ली थी। छोटा सा जो मतलब छोटे छोटे पोर्शन, इथिक्स मैंने कहीं और से पढ़ा, और जैसे कि सोशियोलॉजी कहीं और से पढ़ा है, और करंट अफेयर्स कहीं और से पढ़ रही हूँ, राजस्थान करंट कहीं और से पढ़ रही हूँ, हिंदू किसी और से पढ़ रही हूँ, है ना। तो हम ऐसा नहीं है कि सर आपने ही मुझे बनाया है, मैम आपने ही मुझे बनाया है। एक पर्सन नहीं बना सकता, लेकिन जिनका भी जिंदगी में क्रेडिट होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो थैंक यू निर्मला जी, सबसे पहले तो निर्मला शर्मा, थैंक यू एक तो मुझे क्रेडिट देने के लिए, और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इतने बड़े पद पे पहुंचने के लिए। एईएन कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है, बहुत ही शानदार पोस्ट होती है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको ऑफिसर बनने के लिए, और दुआ करते हैं ज़िंदगी में आप यूं ही आगे बढ़ते रहिएगा और ज़िंदगी की नई से नई ऊंचाइयों को छूते रहिएगा, और अपना ज़िंदगी में मकसद हमेशा साफ और स्वच्छ रखिएगा। और आपके सामने जो भी लोग आए जिनकी आप मदद कर सके उनकी मदद कीजिएगा, है ना। मतलब सिस्टम की बुराइयों को जितना ज़्यादा ख़त्म करने की कोशिश करें, जितने ज़्यादा हेल्पफुल बन सके वैसा रहिएगा। मेरी तो यही दुआ होगी कि सिर्फ नौकरी लगना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, एक सच्चे नागरिक, सच्चा देशभक्त बनना हमारा मकसद होना चाहिए। तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में वही कोशिश करती हूँ, जहाँ भी रहे, जिस भी पद पे रहे, बस जितने ज़्यादा लोगों के लिए हम काम आ सके, हमारी ये ज़िंदगी काम आ सके, वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो इसके लिए मैंने इनको धन्यवाद बोला है। तो दोस्तों ऐसा ही अगर किसी को भी इंटरव्यू वाले से या फिर आगे अभी आरएएस में सिलेक्शन होता है, थोड़ा बहुत भी अगर मतलब क्रेडिट मिलता है, तो ज़रूर मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच निर्मला जी, और बहुत बहुत बधाई आपको सिलेक्शन के लिए।